ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा का हाथ पकड़ने की? I'm sorry. सॉरी, मुझे लगा कि कॉफी पे हाथ लग जाएगा तो कॉफी पेपर्स पर गिर जाएगी तो पेपर्स खराब हो जाएंगे, इसलिए मैंने बस उसका हाथ पकड़ा। राइट प्रज्ञा? अगर खराब हो जाएंगे ना तो नए आ जाएंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। 9 पेपर्स की ना प्रज्ञा की। यू कैन गो नाउ। ओके। अरे दादी, बाय हार्ट कर रही हो क्या? ये एल्बम आप मुझे दो। आप ये वाला एल्बम देखो। मेरी आंखों में बस गई ये तस्वीर। मतलब की दिल्ली वाली फैमिली है। फुगी, तुम एक काम कर दो कि तुम इन पेपर्स को पूरब के कमरे में रख दो ना, और उसे याद से बोल देना कि कल ये सारे पेपर्स ऋषभ तक पहुंचा दो। ओके? थैंक यू। कितना प्यार करते हैं ये मुझसे, और खुद की जरा भी परवाह नहीं। मैं किसी मुसीबत में रहूं तो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, पर खुद किसी मुसीबत में है उसका पता तक नहीं चलता इन्हें। पर मुझे तो सब पता था, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। खुद को सुहागन कहती हूँ, पति की ढाल, तो आज क्यों नहीं बचा पाई इन्हें? क्यों इतनी मजबूर हो गई कि खुद के हाथों से ही इनकी बर्बादी लिख डाली? कर क्या रही थी तुम नीचे? मैंने तुम्हें पेपर्स लेकर भेजा था ताकि तुम भाई के साइन लो, लेकिन पहले तुमने पेपर्स गिरा दिए, उसके बाद तुम बोल रही हो कि पेन नहीं चल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद पेन चेक करके भेजा था, तो क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि इसका दिमाग बहुत चल रहा था। बात कर रही हूं ना मैं तनु, बीच में मत बोलो। क्या 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 दिमाग में चल क्या रहा था तुम्हारे? कॉफी गिराना चाहती थी पेपर्स पर? हाँ, अगर तनु वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच जाती ना तो शायद पेपर्स खराब ही हो जाते। राइट, वो भी साइन किए हुए पेपर्स। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में मुन्नी? बताओ मुझे। एक तरफ काम करती हो, दूसरी तरफ काम बिगाड़ने भी जाती हो। मैं तुम्हें इस घर में कठपुतली बनाकर लेकर आई थी, तुम मेरे सर पर नाचोगी। प्रज्ञा हो तुम? प्रज्ञा हो क्या जो अपने पति को बर्बाद होने से बचाना चाहती हो? एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, प्रज्ञा मर चुकी है, और अगर तुम मरना नहीं चाहती ना तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ो ना आलिया, अब क्या फर्क पड़ता है कि ये हमारी बात माने या ना माने, क्योंकि हमारा काम तो हो गया। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई। अब इसे वहीं फेंक दो जहां से लेके आई थी। You're right, तनु। नाना करते हुए भी इसने हमारा काम कर ही दिया। वाह आलिया, ये सारे पेपर्स देख के तो मेरी आंखें और चमक गई। अभी ने हर एक पेपर पे साइन किया। ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। और ये क्या, जहां तक कि उसकी पुरानी गाड़ियां तक नहीं छोड़ी तुमने। उसके सारे बैंक अकाउंट्स, सारे इन्वेस्टमेंट, सब कुछ तुम्हारे नाम हो चुका है। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी कि ये इरिवोकेबल एग्रीमेंट है। मतलब अब अगर अभी भी चाहेगा तो तुमसे ये सारी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले पाएगा। क्या कमाल का आइडिया है, और क्या कमाल का मोहरा यूज किया है तुमने। I mean, मुझे लगा ये मुन्नी खोटा सिक्का है। सॉरी, पर इस खोटे सिक्के को तो तुमने जैकपॉट में यूज कर लिया। आलिया, ये सब कुछ परमानेंट है। अभी ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। वी आर रिच आलिया, वी आर रिच। हम अमीर हो गए। अब छोड़ो इस मुन्नी को, हम चलते और अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन तो होगा तनु, लेकिन यहां नहीं, अपने कमरे में चलते। और तुम शुक्र मनाओ कि मेरा मूड अच्छा है।
आगे से ध्यान रखना, तुम्हारा हिसाब तो मैं बाद में पूरा करूंगी। चलो तनु। ये क्या कर दिया मैंने? जब घर आई थी ऐसा लगा था मेरा सब कुछ मिल गया मुझे, और अब लग रहा है जैसे सब खो दिया। परिवार है पर जो परिवार था वो अब नहीं। सब कुछ मैंने अपने हाथों से आलिया को थाली में परोस कर दे दिया। अब क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा कि आलिया ने धोखे से इनसे इनका सब कुछ छीन लिया? और तब क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा कि वो पेपर्स मैंने इनसे साइन करवाए? बात क्या, मैं इनसे नजरें तक नहीं मिला पाऊंगी और परिवार को क्या जवाब दूंगी? सबकी नजरों में गिर जाऊंगी मैं। और वो आलिया सबसे बदला लेने की बात कर रही थी, सबको घर से निकाल देगी। कहाँ रहेंगे सब? दादी, इंदु दादी, घर के बड़े बुजुर्ग कहाँ जाएंगे सब? सब मेरी वजह से हुआ है। सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। चेयर्स आलिया। ये दिन और ये ड्रिंक कभी मत भूलना। ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी जीत है आलिया। इसे हर साल नहीं, आई थिंक हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी के सारे बैंक अकाउंट, सारे पैसे, सारी प्रॉपर्टीज सब तुम्हारी है, तुम्हारी मुट्ठी में। नई मालकिन बन के मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? क्या तुम मुझे भूल जाओगी? कम ऑन तनु, मैं चाहे कितनी भी बुरी हूं, पर इतनी भी बुरी नहीं हूं कि भूल जाऊं कि मेरे बुरे वक्त में कौन मेरे साथ था और कौन नहीं। और वैसे भी तुम चाहे मेरे साथ जैसी भी रही हो, स्टूपिड हरकतें करके या लड़ झगड़ कर, I'll never forget कि मेरे बुरे वक्त में तुम मेरे साथ थे। और वैसे भी आलिया को दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत अच्छी तरीके से निभाना आता है। दोस्ती तुम्हारे साथ निभाऊंगी और दुश्मनी मेरा फैमिली के साथ। Just wait and watch। जितनी तकलीफ इन लोगों ने मुझे दी है ना तनु, उस हर तकलीफ का बदला लूंगी। उससे कहीं ज्यादा तकलीफ पूरे परिवार को मिलेगी। मेरे पूरब को दूर किया ना मुझसे, उसका भी बदला लेना पड़ेगा। पूरब की शादी दिशा से कराकर बहुत खुश है ना ये लोग। वो हाल करूंगी इन सब का कि ये सब लोग भूल जाएंगे कि हंसी किसे कहते हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी। भाई से, दादी से, दासी से, पूरब से, दिशा से कोई नहीं बचेगा। अब कोई नहीं हंसेगा। थैंक यू चाची। ये आपके। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत अच्छा गिफ्ट था। अरे दादी, प्रज्ञा दीदी आपके लिए लाती तो आप ऐसे ही कहते। दीदी सही तो कह रही है। ये अभी गिफ्ट में अपना प्यार ही तो बांट रही है। दिशा, मुझे तेरा ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। थैंक यू। और मुझे भी बहुत पसंद आया। और भैया, ये आपके लिए। अरे वाह, आर यू सीरियस? वाह, तो बिल्कुल मेरे पसंद की। पर मेरी पसंद तो सिर्फ प्रज्ञा को पता है। तुम्हें किस पता? मैं प्रज्ञा दीदी से पूछ के गई थी। लो, कर लो बात, कुछ सीख। आज तक कभी कुछ दिया इतने सालों में? बीवी लाया हूं ना, पिछले सारे सालों की कसर ये पूरी कर देंगे। अरे वाह। थैंक यू सो मच दिशा। और अपना प्यार ना इसी तरह बनाए रखना अपनी बड़ी बहन पर। मिताली, सिर्फ प्यार या गिफ्ट भी? दासी आप भी ना। आज माफ कर दिया इसने। प्रज्ञा दीदी कहाँ है? मैं उनके लिए भी गिफ्ट लाई थी। वो ऊपर होंगी। अब ऊपर कहाँ? अरे तुम्हारे कमरे में, मैं उसे बुला के लाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक मौका भी उसे मिलने का वो छोड़ता नहीं। मैं आती हूँ दादी। मैं कहती रहती थी कि पूरब की शादी किसी और से मत कराना, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसकी शादी उस दिशा से करा दी। एक पराई लड़की को इस घर में बेटी बना के रखा, और जो उनके खुद के घर की बेटी है, कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बस तनु, अब बहुत रो लिया। अब पूरे परिवार को खून के आंसू रुलवाऊंगी। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी आलिया नहीं, सबसे बदला लूंगी। अब तो प्रज्ञा भी नहीं जिंदा रही, मर गई बेचारी। अब इन्हें कौन बचाएगा? बेचारी प्रज्ञा नीचे नहीं आ सकती। I mean, भगवान भी नीचे नहीं आ सकते या उसे नीचे नहीं भेज सकते। लेकिन हाँ,
उसकी हमशक्ल को यहाँ पर भेज दिया, इन सबको बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे हाथों की कठपुतली बन के मेरा काम करवाने के लिए। बेचारी प्रज्ञा ऊपर बैठकर रो रही होगी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर। इससे अच्छा तो होता कि मैं मर ही जाती। कम से कम ये बोल तो पाती कि मैं अपने परिवार से दूर हूं, इसलिए उन्हें बचा नहीं पाई। पर यहाँ तो सबके सामने होते हुए भी मैं कुछ भी, बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे हाथों। जो हाथ हमेशा इनकी दुआ के लिए उठते थे, आज उन्हीं हाथों ने इन सब को बर्बाद कर दिया। धोखा दिया है मैंने इन्हें, बहुत बड़ा धोखा दिया। ये दी कहाँ चली गई? ये कमरा किसका है? आलिया, मुझे तो सबके चेहरे देखने, लटके हुए चेहरे, उदास चेहरे, रोते हुए चेहरे। मुझे तो बस उस दिशा को इस घर से बाहर निकालना है, और एक बार जब उसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगी ना, तब पूरब के पास कोई चारा ही नहीं होगा, उसे मेरे पास आना ही होगा। सॉरी, वो मुझे दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती थी? जो दूसरों की लाइफ में बिना बताए आ जाए, उसे नॉक करने की सेंस थोड़ी ना होगी तनु। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोग यहाँ पर हैं। मैं तो प्रज्ञा दीदी को ढूंढ रही थी। प्रज्ञा दी इस रूम में तो क्या, इस पूरे घर में नजर नहीं आएंगी। आई मीन टू से इस तरीके से बिना नॉक किए अंदर आने से क्या तुम्हें तुम्हारी प्रज्ञा दी मिल जाएंगी? मैंने कहा आपसे, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप लोग यहाँ पर हैं। पता तो तुम्हें यह भी नहीं होगा कि पूरा इट्स ओके आलिया, जिसे कुछ पता नहीं उसका खुद कुछ पता नहीं चलता कि वो कब आते और कब जाते। मैं समझी नहीं। वैसे तुम्हें समझाने के लिए कुछ बोल भी नहीं रहे। तुम बस ये समझ लो कि तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। प्रज्ञा को ढूंढ रही हो ना? प्रज्ञा तो वहां है। आई मीन ऊपर वाले कमरे में जाओ, वहां मिल जाएगी। और हाँ, वैसे एक बदतमीजी तो तुम कर ही चुकी हो, बिना नॉक के अंदर आ गई। अब कम से कम जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। इसे इस रूम से तो भेज दिया और घर से भी निकाल दूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ तनु कि अब इसे इस दुनिया से ही भेज दो। भेज देना, भेज देना, लेकिन एक काम करना, अभी को मेरे पास भेज देना। You mean right into your arms, right? बाहों में तो बाद में, पहले उसे अपने कदमों पे रखूंगी। रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो मजबूरी में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा उसे, लेकिन एज ए हस्बैंड नहीं, एज ए सर्वेंट रखूंगी अपने पास। बहुत इंसल्ट की ना उसने मेरी, स्पेशली इस बार, तो सारे बदले तो मुझे भी लेने पड़ेंगे। और दादी दासी को तो मैं ओल्ड एज होम में छोड़ कर आऊंगी। हिम्मत तो देखो उन दोनों की, मेरे ही सामने उस दिशा को इस घर में बेटी बना के रखा है। आई मीन मैं जिंदा हूं और किसी और को पोजीशन दे रही है। ऐसी हालत कर दूंगी ना कि तड़पेंगी, भीख मांगेंगी मुझसे और बोलेंगी कि तुम मेरी पोती हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। और तब मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि उन्होंने मुझे कभी पोती माना ही नहीं। और फिर उस मुन्नी को इस घर से बाहर निकालूंगी। बहुत उछल रही थी ना, कल सुबह होते ही ना सबसे पहले उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी, और उसकी छुटका छुटकी भी नहीं दूंगी उसे, उनका पता भी नहीं बताऊंगी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे पता था मुसीबत कहाँ है, पता था कि मुसीबत से आपको कैसे बचाना है, पर मैंने कुछ नहीं किया। आपको बचाने की जगह खुद अपने हाथों से आपको उसमें ढकेल दिया। अपने माथे पे आपके नाम का कुमकुम लगाती थी, पर आज एक कलंक लगा दिया, अपने ही पति को धोखा देने का। ये आपका मुझ पे भरोसा था, जो आपने पेपर्स चेक तक नहीं किए, पर यकीन मानिए मेरी मजबूरी थी।
जो मैंने ऐसा किया। पर वजह कुछ भी हो, मैंने आज बुराई के आगे, झूठ के आगे घुटने टेक दिए। हार गई। खो दिया मैंने भरोसा जो आप, आपका परिवार मुझ पे करते थे। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर को, आपको नहीं बचा पाई। माफ कर दीजिए मुझे। क्या हुआ दी? आप ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। कैसे कुछ नहीं दी? आप अपनी परेशानी छुपा सकते हो, अपने आंसू नहीं। बताइए ना क्या बात है? सब खत्म हो गया दिशा। मैंने अपने हाथों से सब खत्म कर दिया। मैंने सब खत्म कर दिया। पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया मैंने दिशा। मैंने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या हो गया दी? क्या हो गया? क्या खत्म हो गया? आप अपने आप को क्यों कोस रहे हो? मैंने किया है, अपने हाथों से किया। मैंने सब खराब कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद को क्यों दोष दे रहे हो? क्या हो गया? क्या खत्म हो गया? दिशा, मैंने वो तुम आ गई हो तो अब से को बचा लोगी, लेकिन हमरे छुटका छुटकी को कौन बचाएगा बोलो? हाँ दी, बताइए ना, मैं सुन रही हूँ। आप मुझे बताइए, अपनी छोटी बहन को बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। बताइए क्या बात है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक कैसे दी? अभी आपने कहा ना कि सब बर्बाद हो गया। क्या किया है आपने? क्या किया है बताइए ना। मैं नहीं बता सकती। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन, नहीं बता सकती, लेकिन इसलिए मत पूछो मुझसे प्लीज। दी मुझे सच बताने वाली थी पर नहीं बोला। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? और ऐसा हुआ क्या है जिससे वो फैमिली के बर्बाद होने की बात कर रही थी? कहीं ये सब बातें आलिया से तो जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि उसे लेके भी दीदी ने मुझे कुछ बताया नहीं। ताऊजी से बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? 2 मिनट चुप बैठेगा यार। तू कुछ समझ ले। क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? शादी कर रहा है? मजाक? क्या छोटे छोटे काम करवा रहा है तू दिशा से? कभी नाश्ता बनवाता है, कभी शॉपिंग करवाता है, बुजुर्ग लोग से आशीर्वाद लेने को कहता है। तो कर क्या रहा है? हाँ? मेरा मन किया कि मैं सबके लिए गिफ्ट्स ले आऊं और दिशा को मेरा आइडिया पसंद आया, इसलिए मैं सबके लिए गिफ्ट्स ले आया। अभी देख सब कितने खुश हैं, गिफ्ट्स कितने पसंद आए सबको। देख सब कितने खुश है, गिफ्ट कितना पसंद आया सबको। ये जानने की कोशिश की कि दिशा को क्या पसंद है। मेरा दोस्त तो मेरा भाई है अभिषेक, मेरा रॉकस्टार। अरे रोमांस के किंग का भाई है तू, और ये कर रहा है। उसकी आंखों में आंख के डाल, तुझे अपने आप पता चलेगा उसे क्या चाहिए। तू क्या कहना चाह रहा है यार? तू सीधा सीधा बोलेगा। मैंने दिशा की आंखों में कुछ देखा है। क्या देखा? उसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए उसे? अबे तू चाहिए। She wants you। मतलब? ये दादी दासी के साथ देखा ना, तू भी उनकी तरह ही सोचने लगा है। अरे she wants you मतलब you, husband wife टाइम, अलोन टाइम, फैमिली के साथ तो कभी भी टाइम बिता सकती है ना। तू भी बार बार उसे फैमिली के साथ लेकर घूम रहा है। एक काम कर, तू अकेले कहीं जा, निकल ले, कुछ प्लान कर जब सिर्फ हस्बैंड हो, वाइफ और बहुत सारी तन्हाई हो। एंजॉय कर। यहाँ पर कहाँ अपने कबाब को लेकर इतनी सारी हड्डियों के बीच में घूम रहा है? समझ रहे? मैं कोई हड्डी वड्डी नहीं हूं। मैं तो बावर्ची हूं। तुम दोनों के बिरयानी में दम तो मैं ही लगाऊंगा ना। अब तू मेरी बात मान, नई शादी हुई है। नई शादी में जो रोमांस होता है ना, उसे एंजॉय कर, उसे निकलने मत देना। अब तुम लोग दोनों जाओ, प्यारी प्यारी बातें करो। प्यारी प्यारी बातें होंगी तो रोमांस होगा, और इसी तरह रोमांस पीक पर चढ़ेगा। तू पीक करना चाहता है कि नहीं? खाली इतना बता। कमाल है यार, क्या तार पकड़ी है तूने। तुझे पता है कि मैं भी तुझसे यही कहने वाला था, लेकिन तू तो समझ गया यार। अभी तुझे पता है प्रज्ञा दी वो वाला टाइम कितना मिस कर रही है, वो हस्बैंड और वाइफ वाला टाइम।
इनफैक्ट इनडायरेक्टली उन्होंने तो मुझे कह भी दिया था कि काश वो और तू कहीं पे डेट पे जाते, अकेले, बिना कबाब में हड्डी ली। देख मेरे भाई, दिशा और मेरी शादी अभी नई हुई, हमारी शादी के फूल जरा ताजा हैं। तुम्हारी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, तुम दोनों को एक रोमांटिक डेट की सख्त जरूरत है। और तू टेंशन मत ले, दिशा और मैं घर पे हैं, हम सब संभाल लेंगे। तू जाके प्रकृति को संभाल। कहा तुझे ऐसे या फिर कंप्लेन किया? अरे क्या फर्क पड़ता है यार, कंप्लेन हो या बात तो दिल से निकली है ना यार। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से